डिटरमाइन मास ऑफ द अर्थ सिखाऊंगी, जिसमें हम जो है वो मास ऑफ द अर्थ निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। The earth can be determined with the help of Newton's law of universal gravitation। तो ये हमारे पास मास ऑफ द अर्थ की डायग्राम है, जिसमें ये हमारे पास R है, ये हमारे पास M है। यहाँ पे जो है वो फोर्स अप्लाई हो रही है विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, और ये ME है यानी मास ऑफ द अर्थ। तो ये हमारे पास 7.10 की डायग्राम है। अब हमें जो है वो डेरिवेशन करनी है। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे M जो है वो हमारे पास मास है, ME जो है वो मास ऑफ द अर्थ है, और R जो है वो हमारे पास रेडियस है बॉडी का, और RE जो है वो हमारे पास रेडियस है अर्थ का। बॉडी ऑफ मास M प्लेस्ड ऑन अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस ये है हमारे पास, ये ज़मीन है, और इस पे जो है वो एक बॉडी जो है वो रखी हुई है, एक बॉडी जो खड़ी हुई है। इफ़ ME बी द मास ऑफ द अर्थ, यानी ME मास ऑफ द अर्थ यानी अर्थ का मास है, एंड RE इट्स रेडियस, RE जो है वो इसका रेडियस है, देन फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज गिवन बाय द इक्वेशन, यानी फोर्स जो इक्वल है वेट के। वेट इज़ अ फोर्स, आपको पता है कि वेट जो है फोर्स है जिसकी मदद से जो है वो बॉडी अट्रैक्ट होती है अर्थ से, अर्थ अट्रैक्ट करती है बॉडी को ड्यू टू द फोर्स विच इज वेट। सही है। और इक्वेशन कौन सी इक्वेशन से आप देख सकते हैं, अब आपको मैंने बताया था शुरू में कि द मास ऑफ द अर्थ कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास क्या होता है, G इक्वल्स टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो G तो ग्रेविटेशनल लॉ है, इसकी जगह ये भी फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम क्या करेंगे कि इसकी जगह हम ले लेंगे F विच इज सेम एज फोर्स विच इज सेम एज ग्रेविटेशनल फोर्स। M1 हमारे पास मास हो जाएगा बॉडी का, M2 हमारे पास अर्थ का मास विच इज ME, अपॉन में हमारे पास ये R है, तो हमारे पास रेडियस जो है वो अर्थ का है, तो हम RE ले लेंगे इसे, और इसका स्क्वायर ऐसे आ गया। अब ये जो G बचा हुआ है हमारे पास, इसको भी हमें ऐड करना है, तो हम इसे यहाँ ऐड कर लेंगे। तो ये क्या हो गया हमारे पास, GM स्मॉल m कैपिटल ME अपॉन RE स्क्वायर। लेकिन ये हमें पता है कि जो फोर्स है वो इक्वल है वेट के, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, जैसा कि हमने डायग्राम में ये रिप्रेजेंट किया है। बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। तो F की जगह हम क्या ले लेंगे, W। W इक्वल्स टू G M ME अपॉन RE स्क्वायर। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू mg, तो इस W की जगह हम ले लेंगे mg को। ये वो चीज़ें हैं जो हमें इस डेरिवेशन में नहीं लिखनी, लेकिन मैं आप लोगों को साइड में इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए चीज़। तो हम ले लेंगे m इक्वल्स टू mg इक्वल्स टू mg इक्वल्स टू G M ME अपॉन
अपॉन आर ई स्क्वायर। सही है। अब ये स्मॉल एम है, ये स्मॉल एम है, इक्वल्स टू के दोनों इधर उधर हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, g इक्वल्स टू जी एम ई आई स्क्वायर। ये नहीं है हमारे पास। सही है। अब एम ई को हम इधर ले आएंगे क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, हमें मास ऑफ द अर्थ फाइंड करना है। तो जो हमें चीज़ फाइंड करनी होती है हम इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। अब हमारे पास जी उधर चला जाएगा, जी को हम आर ई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसको जो आंसर आएगा उसको कैपिटल जी से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास मास ऑफ द अर्थ आ जाएगा। यानी हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हम रेडियस ऑफ द अर्थ से मल्टीप्लाई करके ग्रेविटेशनल फोर्स से डिवाइड करेंगे तो मास ऑफ द अर्थ हमारे पास आ जाएगा। तो जी इक्वल्स टू आर ई। अब क्योंकि ये नीचे हमारे पास स्मॉल में था तो ऊपर आके ये कैपिटल में हो गया और इसका स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और अपॉन में हमारे पास क्या आ गया, जी। तो ये हमने ड्राइव कर लिए इक्वेशन। अब हमें मास ऑफ द अर्थ फाइंड करना है। अब हमारे पास जी की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 9.8 ms एम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन हमारे पास कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हमारे पास होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और रेडियस ऑफ द अर्थ हमारे पास क्या होता है, 6.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर। ये सब चीज़ें हमारे पास ना उसमें आ जाती हैं एमसीक्यूज में, कि हमें रेडियस ऑफ द अर्थ बताएं, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बताएं, हमें जो है वो जी स्मॉल जी की वैल्यू बताएं। तो ये सब हमारे पास एमसीक्यूज मटेरियल है, इसे हमें याद करना होता है। ये हमारे पास जो है वो किसी लॉजिक से नहीं है, कि हमारे पास जो है वो ऑलरेडी गिवन है, हमें इसे सॉल्व नहीं करना होता है, इसे हमें याद करना होता है। तो जब हमने जी को आर ई पे पहले हम स्क्वायरिंग करेंगे, फिर जब आर ई पे हमारे पास आ जाएगा तो हम इसको जी से मल्टीप्लाई कराएंगे और कैपिटल जी यानी हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स से हम जो है वो डिवाइड कराएंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 5.98 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg। So after substituting the values in the above equation, we find the mass of the earth. तो ये हमने मास ऑफ द अर्थ डिटरमाइन कर लिया है। ये हमारे पास एमसीक्यूज में आ जाता है कि हमें मास ऑफ द अर्थ बताएं। अगर ऑप्शन में हमारे पास ये ऑप्शन हो तो इस पर करेक्ट करना है, हमने टिक मारना है, और अगर ये वाला ऑप्शन हो, ये वाला ऑप्शन ना हो तो ये सही आंसर होगा। सही है। देखिए कितनी सफाई से जो है मैंने आपको दिखाया है किस तरह हमने मास ऑफ द अर्थ डिटरमाइन किया है। इसी सफाई से अगर आप बोर्ड में करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और बोर्ड के चक्कर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। हर वीडियो में मैं आपको इस चीज़ पे ज़रूर जोर देती हूँ कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाएं ताकि आपका चेकर जो है वो आपको अच्छे मार्क्स दे सके। सही है। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। उन बच्चों को ज़रूर बताएं जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर जिनको ट्यूशन्स में और स्कूल्स में भी समझ नहीं आता है और उनको एक्स्ट्रा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है,